हमारा क्या मामला हुआ? जी भैया पापा सब शादी में गए हुए थे मोहल्ले में तय, और जी मोम डर के लड़के भी गए हुए थे। तो वहां पे कुछ बात हुई होगी। तो मतलब वहां का केस तो मैं वहां तक तो आगे लड़ भिड़ गए। यहाँ तो मतलब हमारे घर के पापा भैया कोई नहीं आए थे। अरे वे हमारे ऊपर आकर लट डंडे बहुत तोड़ा फोड़ी करी, दुकान का शटर तोड़ दिया, कैमरे तोड़ दिए, हमारे पर मारपीट गाली बदतमीजी कर देते हमारे साथ बहुत ज्यादा। और बस हमने कहा भी क्या नाम की क्यों कह रहे था मैंने कहा मैं लड़ रहे थे। अरे वे बहुत छिदते वहां पर रात में भी मारे वाले भैया और पापा और फोन पे बता रहे थे। जी बस बहुत बुरा हाल कर रखा उन्होंने जब तक हमारा। कभी हमारे घर में बड़ा, कभी लड़कियों को उल्टी सीधी बोल रहे। इसकी शिकायत आपने कही थी? जी 100 नंबर पे भी की थी, सहारनपुर भी की थी, थाने में गंगोबी चौकी में भी की थी शिकायत। पुलिस आई यहाँ से? जी पुलिस भी आई। संतुष्ट है आप पुलिस के जी काम? हाँ, जब से तो हम बिल्कुल ठीक है जी। इस घटना को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, मोहित हमारे पुराने साथी हैं और संगठन के भी, आज से नहीं है 10 साल हो गए हमारे साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं मोहित भाई। और मैं जो भी लोग इस घटना में सम्मिलित हैं उन्हें काल खोल कर चेतावनी देना चाहता हूँ। ये बीमारी में कार्यकर्ता है, अकेला कार्यकर्ता नहीं है, और गांव में रहना दुश्वार कर देंगे उन लोगों का। हम पुलिस प्रशासन में विश्वास रखते हैं और शासन प्रशासन के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया जाए, नहीं तो वरना बीमार में अपने स्तर से इसमें कार्य करने के लिए तैयार है। कोतवाली गंगो पहुंचे हैं, किस मामले को लेकर पहुंचे हैं? मेरा नाम है मोहित रावण भीम आर्मी, मैं पूर्व जिला प्रचारक सहारनपुर। हम सुबह सुबह अपने गांव से बारात के निकले, गांव नागल के पास पड़ता है देवेड़ी कोली। तो सुबह जैसे वहाँ पे निकले गांव से, कुछ हमारे गांव के लड़के जो मुसलमान समाज से हैं, तो सुबह ही हमारे घर के पीछे इन्हें डिजायर ला रखी, डिजायर गाड़ी, और उसमें हमारे सामने कम से कम 15 से 20 लाठी और कुछ देसी तमंचे हमारे सामने मुझे दिखाने के लिए गाड़ी में डाले और वहाँ से चल दिए। तो कोई हम बारात में जाने के बाद नाश्ता किया, और हमारा थोड़ी देर के बाद बारदेर शुरू हो गई। जैसे बारदेर शुरू हुई 20 या 25 मिनट के बाद, तो जैसे सारे हम डांस कर रहे थे, उन्होंने नशा कर रखा था बहुत ज़्यादा सारों ने, ठीक है। और उसके बाद जैसे डांस करने साथ में हमारा उनका ऐसे हाथ लग गया, और हाथ लगते हमें पढ़ते हुए गाली देने लग गए, सालों चमार तुम यहाँ डीजे में नाच रहे हो, तुम्हारी क्या होगा तो ये और वो। तो उधर से हमारे खींच के पीछे ले गए। हमारे कम से कम 10 जने घर के ताऊ चाचा सारे थे हम, और हमारे पे गाड़ी अपनी एक साइड में पहले से इन्हें लगा रखी थी, जिससे कि तुरंत उन्हें कम से कम 10 लाठी निकाली और देसी तमंचे निकाल कर हमारी तरफ जोए। और कुछ के हमारे पैर में चोट भी है, लाठी को लगी है, और हाथ में तमंचे में डरा रहे थे। और उसके बाद हम वहाँ से निकल, स्थानीय पुलिस को आपने सूचना दी? वहाँ पर सूचना हम देने जा रहे थे और रास्ते में खड़े हो गए, तमंचा लट लेकर हमारे साथ बोले तुम जाओ, हम तुम्हें गोली मारेंगे। तो हम वहाँ से अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से खेतों निकले, बाइक ले गए, कुछ बाइक हमारी वहाँ रह भी गई, पता नहीं कैसे जान बचाकर निकले, सहारनपुर पहुँचे हम। और उसके बाद में हमारे पीछा करते थे, हमारे गांव पहुंच गए घर पे, मतलब हमारे उनका गांव भी सेम है हमारे साथ में ही। तो उसके बाद उन्हें लगा कि घर पे सारे, तो हमारे घर पे ओनली सारी लेडीज़ है, हमारी बहनें, हमारी वाइफ, भाभी, मम्मी सब है हमारे पे। तो उन्होंने हाथ में एक असलम है, हाथ में तलवार ले रहा था, और 2-3 लड़के हाथ में देसी तमंचे लेकर गेट में लात मार के, और सभी से लेडीज़ों के बोले चमारी मैं कह नहीं सकता, आप समझ रहे हो, जाति सोच सब बोले, उन्हें बहुत बदतमीज बोली, जिससे कि कहना तो कहना आप सुन भी नहीं पाओगे। उसके बाद हमारे दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं सब, और उन्होंने कैमरे तोड़ दिए। घर पे लेडीज़ों के साथ बहुत बदतमीजी करी, गेट तोड़े, ईंट पत्थर पीछे से बरसाए। लड़के हमारी लेडीज़ डर का बहुत माहौल है, उन्हें कह रही है हम गाँव छोड़ने के लिए तैयार है, ये आतंकवाद बहुत फैल गया। कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है? एक ही तो इनका असलम, इसके पिता का नाम है जिन्ना, जो पहले भी कई बार जेल काट चुका इसमें और तमंचे बहुत पहले से। और एक बिल्ला दिलसाद का लड़का, एक अनस है, और एक शाहरुख जिसे कोहली बोलते हैं, एक कैफ है। ये काफ़ी है, मैंने असलम में 4 नाम बताया आपको, मैन। इनके साथ में और भी है, जब ये आएंगे पकड़े खुद नाम बताएंगे। घटना की सूचना पुलिस को? सूचना पुलिस को दी है मैंने, सहारनपुर भी में लिखी है, और यहाँ पे मैंने फ़ोन कर दिया, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन लिखवाने उन्हें ऐसा डर का माहौल बना दिया, मैं जा नहीं पाया। हम घर के 4-5 भाई थे, हम में 20-25, हम उनसे थोड़ा घबरा गए, उनके हाथ में तमंचा देखकर, तो हम थाने तक जा नहीं पाए, अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से भागे। इस मामले में किसी को चोटें आई? चोट हमारे चाचे के पैर पे सूज रहा है, पैर हड्डी बाहर निकाल ली, चोट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और चोटों से बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लट में कुछ चोट तो है नहीं, लेकिन चोट मारी बहुत ज़्यादा उन्हें। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन मैं चाहता हूँ ये आतंकवाद ख़त्म करे,
उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हमारे घर डर का बहुत माहौल है। मैं चाहता हूँ हमारे गांव में पुलिस परेड होनी चाहिए और पुलिस की सुरक्षा कुछ दिन वहाँ रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी महिला जो हमारे परिवार है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मोहल्ले में अभी भी रो रही है घर बैठी, वो कह रही है हमें यहाँ से ले चलो, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। मंदिर पे वो वहीं खड़ा था क्या?